अब हम एटम की सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन को देखेंगे। तो हमारे पास एक्स है, सुपरस्क्रिप्ट में ए है और सबस्क्रिप्ट में हमारे पास जेड है। ये जो एक्स है ये हमारे पास क्या है, एक सिंबल है। आप इस पीरियोडिक टेबल में डिफरेंट सिंबल्स को देख सकते हैं। हमारे पास हाइड्रोजन है, आर्गोन है, क्लोरीन है, उसके अलावा सिल्वर है। तो ये डिफरेंट हमारे पास सिंबल है। सिंबल को राइट करने के कुछ रूल्स हैं। याद रखिएगा, सिंबल या तो 1 लेटर होगा या 2 लेटर होगा, और हमेशा जो फर्स्ट लेटर है उसका वो हमेशा कैपिटलाइज होगा। सेकंड लेटर अगर है तो वो हमेशा लोअर केस होगा। नेम जो है हमारे पास नेम बेस होते हैं, आइदर वो क्या होंगे, हमारे पास इंग्लिश नेम होंगे। जैसा कि हमारे पास हाइड्रोजन है उसका एच आ गया, हीलियम है उसका हमारे पास एच ई आ गया, और कुछ लैटिन नेम है। जैसा कि हमारे पास सोडियम है, एन ए सोडियम का सिंबल है, लेकिन ये सिंबल आया है लैटिन नेम से जो है नेट्रियम। नेट्रियम का इसने लिया यहाँ से एन ए। इसी तरह हमारे पास पोटाशियम है, इसका सिंबल क्या होता है पोटाशियम का, के। तो ये इंग्लिश लैंग्वेज से नहीं लिया गया, ये लैटिन नेम है पोटाशियम का जिसे हम कहते हैं कैलियम, उसका उसने क्या लिया है, के लिया है। और याद रखिएगा हर एलिमेंट का सिंबल जो है वो यूनिक है, और हम एलिमेंट के सिंबल के बाद हम ना तो डॉट यूज़ करते हैं, पीरियड यूज़ करते हैं, ना ही प्लूरल होता है। जैसे एम जी डॉट नहीं हम लिख सकते, एम जीज नहीं लिख सकते। अब ये जो Z है हमारे पास, जो Z है ये हमारे पास एटॉमिक नंबर होता है या प्रोटॉन नंबर होता है। याद रखिएगा जो एटॉमिक नंबर हमारे पास क्या होता है, इसकी डेफिनेशन क्या है, इसे हम कहते हैं नंबर ऑफ प्रोटॉन्स इन द न्यूक्लियस ऑफ एटम। अब ये देखिए ये हमारे पास क्या है, हाइड्रोजन का एक हमारे पास स्ट्रक्चर गिवन है। इसमें देखें न्यूक्लियस में एक प्रोटॉन है, तो इसका एटॉमिक नंबर हमारे पास हाइड्रोजन का क्या हो जाएगा, 1। नेक्स्ट आप देख रहे हैं हमारे पास एटॉमिक स्ट्रक्चर है, इसमें प्रोटॉन 2 है न्यूक्लियस में, तो इसका एटॉमिक नंबर क्या हो जाएगा, ये एक्चुअल में हीलियम का स्ट्रक्चर है, तो एटॉमिक नंबर ऑफ हीलियम हमारे पास क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा। याद रखिएगा हमेशा न्यूट्रल एटम में क्या होता है, नंबर ऑफ प्रोटॉन्स हमेशा इक्वल होते हैं नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन के। आप देख सकते हैं हाइड्रोजन का जो एटॉमिक स्ट्रक्चर है उसमें 1 प्रोटॉन है और इसके अराउंड जो ऑर्बिट है उसमें 1 इलेक्ट्रॉन ही है। हीलियम का देख लें 2 प्रोटॉन है तो इसके इलेक्ट्रॉन भी क्या हैं, ऑर्बिट में 2 ही हैं। हमेशा याद रखिएगा जो पॉजिटिव चार्ज है वो नेगेटिव चार्ज को कैंसिल आउट कर लेता है, इसलिए जो नेट चार्ज रहता है हमारे पास वो 0 रहता है। हाइड्रोजन की एग्जांपल ले लें, इसमें हमारे पास 1 प्रोटॉन है, 1 इलेक्ट्रॉन है, पॉजिटिव नेगेटिव 1 कैंसिल हो जाएंगे, नेट चार्ज हमारे पास टोटल चार्ज 0 आ जाएगा। हीलियम की एग्जांपल ले लें, इसमें 2 प्रोटॉन्स हैं तो 2 इलेक्ट्रॉन इसमें होंगे, टोटल चार्ज हमारे पास 0 आ जाएगा। आल्सो ये जो एटॉमिक नंबर है ये एक एलिमेंट की, एक एटम की आइडेंटिटी होती है। देखिए जैसे हाइड्रोजन का हमारे पास एटॉमिक नंबर 1 है, जैसे ही एटॉमिक नंबर चेंज हुआ तो एलिमेंट भी हमारे पास क्या हो रहा है, चेंज हो रहा है। एटॉमिक नंबर 2 हुआ तो इसका मतलब ये अब हमारे पास हीलियम है, तो ये एक एलिमेंट की आइडेंटिटी है। अगर एटॉमिक नंबर हमारे पास क्या होगा, 17 होगा, तो वो एटम कौन सा होगा, क्लोरीन का होगा। और पीरियोडिक टेबल की जो अरेंजमेंट है वो भी एटॉमिक नंबर के ही बेसिस पे है। हमारे पास जो एलिमेंट है वो अरेंज हुए होते हैं इंक्रीजिंग एटॉमिक नंबर के मुताबिक। देखिए हमारे पास हाइड्रोजन का एटॉमिक नंबर 1 है, हीलियम का एटॉमिक नंबर हमारे पास आगे क्या है, 2 है। इसी तरह लिथियम का हमारे पास 3 है, बेरिलियम का हमारे पास 4 एटॉमिक नंबर है। इसी तरह बोरोन का एटॉमिक नंबर 5 का 6, नाइट्रोजन का 7, ऑक्सीजन का 8, फ्लोरीन का 9। तो इस तरह ये इंक्रीजिंग ऑर्डर में क्या हुए हुए हैं, एटॉमिक नंबर के इंक्रीजिंग ऑर्डर में एलिमेंट्स अरेंज हुए हुए हैं पीरियोडिक टेबल में। नेक्स्ट हमारे पास सुपरस्क्रिप्ट में जो ए है उसका मतलब होता है मैस नंबर या न्यूक्लियॉन नंबर। जो मैस नंबर होता है वो एक्चुअल क्या होता है, सम ऑफ प्रोटॉन, नंबर ऑफ प्रोटॉन्स प्लस नंबर ऑफ न्यूट्रॉन। अगर आप हाइड्रोजन की एग्जांपल लें तो इसमें हमारे पास प्रोटॉन 1 है, न्यूट्रॉन 0 है, तो प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन हमारे पास 1 + 0 = 1 आ जाएगा, तो इसका मैस नंबर हमारे पास 1 AMU है। इसी तरह हीलियम की बात करें तो 2 प्रोटॉन है, 2 न्यूट्रॉन है, तो हमारे पास 2 + 2 = 4 आ जाएगा।
सम टाइम क्वेश्चन ऐसे दिए जाते हैं कि हमें कहा जाता है कि न्यूट्रॉन नंबर को फाइंड करें, हमें मास नंबर दिया जाता है और प्रोटॉन नंबर हमें दिए जाते हैं या एटॉमिक नंबर हमें दिया जाता है। तो मास नंबर माइनस हमारे पास प्रोटॉन नंबर ऑफ़ प्रोटॉन आ जाएगा, तो ये हमें बता देगा कि नंबर ऑफ़ न्यूट्रॉन कितने हैं। इन एक्चुअल हमने ऊपर वाले फार्मूले को बस रीअरेंज कर लिया, जैसा कि आप यहाँ पर देख सकते हैं। अगर हाइड्रोजन का हमारे पास मास नंबर उन्होंने बताया हुआ है और हमारे पास एटॉमिक नंबर बताया, तो मैंने ऊपर वाले फार्मूले में वैल्यूज़ डाली हैं। लेफ्ट हैंड साइड पे जाके माइनस हो जाएगा, तो हमारे पास 1 - 1 0 आ जाएगा। इसी तरह हीलियम का अगर देखें, हमारे पास एटॉमिक मास इसका 4 गिवन है, प्रोटॉन नंबर हमारे पास 2 जो है गिवन है, न्यूट्रॉन नंबर हमारे पास गिवन नहीं है। तो 2 जो है वो राइट हैंड साइड से जब लेफ्ट हैंड साइड पे जाएगा तो पॉजिटिव नेगेटिव में चेंज हो जाएगा। 4 - 2 हमारे पास आंसर 2 आ जाएगा। डिफरेंट हमारे पास एटॉमिक सिंबल्स हैं, इनको देखकर हम क्या करते हैं, इनकी वैल्यूज़ को डिड्यूस करते हैं। फर्स्ट है C12 6। हमारे पास जो C है ये सिंबल होता है कार्बन का। 12 हमारे पास आ गया एटॉमिक मास आ गया, और 6 हमारे पास क्या है, 6 है हमारे पास प्रोटॉन नंबर या एटॉमिक नंबर है हमारे पास। हमारे पास मास नंबर है, हमारे पास एटॉमिक नंबर है। हमें पता है कि अगर इसमें नंबर ऑफ़ प्रोटॉन 6 हैं तो इसमें नंबर ऑफ़ इलेक्ट्रॉन भी कितने होंगे, 6 होंगे कार्बन में। हमारे पास नंबर ऑफ़ न्यूट्रॉन कितने होंगे, तो हम मास में से माइनस करेंगे नंबर ऑफ़ प्रोटॉन, 12 - 6, तो हमारे पास आंसर क्या आ जाएगा, 6। तो नंबर ऑफ़ न्यूट्रॉन इसमें 6 होंगे। नेक्स्ट हमारे पास है O16 8। O जो है वो सिंबल होता है ऑक्सीजन का। 16 हमारे पास मास नंबर है और 8 हमारे पास नंबर ऑफ़ प्रोटॉन यानी कि एटॉमिक नंबर है। हमें पता है नंबर ऑफ़ प्रोटॉन इज इक्वल टू नंबर ऑफ़ इलेक्ट्रॉन, तो 8 ही इसमें क्या होंगे, इलेक्ट्रॉन होंगे। अगर न्यूट्रॉन को हमने फाइंड करना है तो मास नंबर माइनस नंबर ऑफ़ प्रोटॉन करेंगे, तो 16 - 8 हमारे पास आंसर क्या आ जाएगा, 8 आ जाएगा। इसी तरह नेक्स्ट जो है हमारे पास U23892 है। U सिंबल होता है यूरेनियम का। इसका मास नंबर जो है हमारे पास वो है एट 238। इसमें जो एटॉमिक नंबर है इसका वो 92 है, तो नंबर ऑफ़ प्रोटॉन इसमें 92 है, तो नंबर ऑफ़ प्रोटॉन इज इक्वल टू नंबर ऑफ़ इलेक्ट्रॉन, तो इसमें नंबर ऑफ़ इलेक्ट्रॉन भी कितने होंगे, 92 ही होंगे। इसके न्यूट्रॉन फाइंड करने के लिए हमें मास नंबर 238 माइनस करेंगे हम 92 से, जो कि नंबर ऑफ़ प्रोटॉन्स है, तो हमारे पास आंसर आ जाएगा 146। तो इसमें नंबर ऑफ़ न्यूट्रॉन हमारे पास हैं 146।